हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास। फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट करनी है इफ़ फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी मोड एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। ये वैल्यूज हमें दी गई हैं, हमने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये किया था हमने लास्ट क्वेश्चंस में, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमें, मोड एक्स। तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, मोड एक्स। क्या रख देंगे, मोड एक्स। बट हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, मोड 5x माइनस 2। ये वैल्यू दी गई है जी ऑफ एक्स की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोड एक्स है। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड हो जाएगा। जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 मोड 5x माइनस 2, ये है ना। लेकिन x का क्या है हमारे पास, यहाँ पे मोड है। तो जी ऑफ एफ क्या आ गया हमारे पास, मोड 5 मोड x माइनस 2। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी। जी ऑफ एफ तो निकल गया, अब क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, मोड 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 का मोड, ये दी गई है। अब लेकिन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, मोड एक्स। क्या दी गई है, मोड एक्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5x माइनस 2, मतलब x क्या है हमारे पास, 5x माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 5x मोड 5x माइनस 2। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा मोड 5x माइनस 2। डबल मोड हो गया। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंगल मोड में भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जी क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ जी क्या आ गया, मोड 5x माइनस 2। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। तो चलिए ये देखते हैं हमें इससे पहले क्या निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ का क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 8x क्यूब। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स रेज टू पावर 1/3, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, 8x क्यूब। क्या दिया गया है, 8x क्यूब, और उसकी पावर क्या है हमारे पास, 8x क्यूब की पावर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1/3, ये है ना। तो अब हम इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं बाहर, मतलब x वाला तो हम लिख देंगे 1/3 है, जैसे 1/3 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो 2 की पावर भी तो हमारे पास ये होनी चाहिए ना, 2 की पावर 3 होगी, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, इसको हम 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 2 2 4, 4 3 8, और क्या है साथ में x रेज टू पावर 3, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/3। ठीक है, तो अब ये पावर 3 है ना सेम, तो बाहर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा अंदर, 2x रेज टू पावर 1/3, और ये जो पावर थी ना ये बाहर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2x बचा हमारे पास। क्या बचा, 2x। तो हमारे पास जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ गई, 2x। ऐसे हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ जी। अब देखो एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, एक्स रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स रेज टू पावर 1/3। अब देखो, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8x क्यूब। क्या है, 8x क्यूब। लेकिन और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया हमें, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स की पावर 1/3 है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 8x क्यूब है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है हमने क्या, 8x क्यूब। x की जगह हमने क्या रखना है, 8x क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
एक्स रेज टू पावर 1/3 तो है 8, ये एक्स है ना हमारे पास, इसका क्यूब करना है हमें, ये वैल्यू दी गई थी ना 8x क्यूब, लेकिन x की जगह हमने क्या रखना है, x की पावर 1/3। इसमें f ऑफ x में जो f ऑफ x था इसकी वैल्यू क्या थी, 8x क्यूब थी ना, तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है, x रेज टू पावर 1/3। गॉट इट, क्या रखनी है हमने, x रेज टू पावर 1/3। तो हमारे पास 8x क्यूब था ना, 8x की पावर 1/3, x क्यूब है ना, तो x की जगह हमने क्या रखना है, ये x क्यूब है ना, तो x की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर x की जगह हमने x की पावर 1/3 रखना है, बाकी एज इट इज़ रखना है। ये देखो बस 8 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/3 की पावर 3, तो ये क्या बन गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 8x। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या आ गया 8x। ये वैल्यूज़ हमने निकालनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ f of x is equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4 and x is not equal to 2/3। f of x फंक्शन की वैल्यू दे दी ये, और x हमारा 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। शो करना हमने f of x क्या है, क्या वैल्यू आएगी उसकी, x आएगी, और x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। वट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, और इसका f का इन्वर्स भी निकालना है। फंक्शन ये दे दिया गया, x की वैल्यू 2/3 नहीं आनी चाहिए, हमें f ऑफ f फंक्शन निकालना है और उसका इन्वर्स भी निकालना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। हमें निकालना क्या है, f ऑफ f, फंक्शन ये निकालना है। f ऑफ f का मतलब क्या है, f ऑफ x, यही मतलब है ना। तो यहाँ पर हम इसमें इस वैल्यू में हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये आ गई। उसके बाद देखो अब ये तो है हमारे पास फंक्शन f ऑफ 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये आ गया, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है, f ऑफ x की है ना, तो ये f ऑफ x है हमारे पास, ठीक है। अब हमें f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तो हमने f ऑफ x की वैल्यू ये पुट कर दी थी, फंक्शन जो दिया गया था। अब हम यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू दी गई है ना फंक्शन में x की वैल्यू, तो यहाँ x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे दोबारा से, तो ये फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा, ये फंक्शन हट जाएगा, 4x की जगह में क्या पुट करना है, ये सारी वैल्यू पुट करनी है, 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, और प्लस में 3 था यहाँ पे, ये था, डिवाइड में क्या है 6 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वाली 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, और माइनस में क्या था हमारे पास यहाँ पे 4। मतलब जो ये फंक्शन हमें दिया गया है ना, ये फंक्शन जो है हमें वैल्यू तो f ऑफ x की पता है ना, हमें यहाँ पे f ऑफ इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बट हमारे पास तो सिर्फ x की है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, इस x की जगह भी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, ये पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16x प्लस 4 3 ज़ा 12, 12x नहीं है जस्ट 12 है, 16x प्लस 12x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, और प्लस में 3 डिवाइडेड बाई, अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई क्या है 6x माइनस 4, और माइनस में ये वाला 4, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, पहले इन दोनों का लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6x माइनस 4, इससे ही कैंसिल, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 16x प्लस 12 प्लस, अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6x माइनस 4 ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या था 6x माइनस 4, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 24x प्लस 18 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4, ये सेम है, इस तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं, 16x प्लस 12 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 16, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये 16x और ये 18x कितने हो गए, 16x प्लस 18x कितना हो गया, 34x हो गया ना, और ये +12 है, ये -12 है, ये तो कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय, अब ये 24x है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब ये 18 और 16 बचे, 18 और 16 कितने हो गए, 34, 34 से 34 कैंसिल, वैल्यू क्या बची हमारे पास, जस्ट x, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, f ऑफ f की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, हमें f का इन्वर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो f का इन्वर्स होता है ना, वो खुद में ही वही वैल्यू होती है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन ही होता है। आई वॉन्ट टू से दैट इन्वर्स ऑफ f इज f itself, जो f का इन्वर्स होगा ना वो f ही होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं इसका। हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई थी, f की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू क्या दी थी हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या रख देते हैं, किसके इक्वल रख देते हैं, इसको y के इक्वल रखते हैं, किसके इक्वल रखते हैं, y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6xy - 4y इज इक्वल टू 4x + 3। अब ये x वालों को एक साइड कर लेते हैं, 6xy ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, इज इक्वल टू ये क्या है, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, 4y + 3, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 6y - 4, और ये क्या बचा 4y + 3, क्या बचा 4y + 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगी 4y + 3 डिवाइडेड बाय 6y - 4। देखो वही वैल्यू आ गई ना, देखो 4x 4y हो गया +3, 6x था, x की जगह y हो गया -4, देखो वही आ गया ना इन्वर्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y, तो उसका इन्वर्स हो गया ना ये, तो वैल्यू तो वो एज इट इज सेम ही आई, दैट मीन्स कि इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।